चाय मेरी बज चुकी है और शाम हो गई है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। आप कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो सुबह हो चुकी है फ्रेंड्स और मैं लग गई हूँ अपने काम से। तो टाइम हो रहा होगा सुबह के 8:30 या 8:45। तो यहाँ पे मेरी चाय वगैरह बन गई थी, बच्चे लोग स्कूल चले गए थे और खाना भी बन गया था फ्रेंड्स, नाश्ता। हाँ, खाना नहीं बना था, नाश्ता बन गया था मेरा। और उसके बाद में मैं आ गई थी ये कमरे की सफाई करने के लिए। तो यहाँ पे क्या बच्चे सोते हैं, छोटी वाली बेटी सो रही थी और सुबह इतने काम रहते हैं कि ये बिस्तर को मैं उठा नहीं सकती हूँ सुबह। तो जब मेरा पूरा काम हो जाता उसके बाद में फिर मैं कमरे में आ गई हूँ और फिर उसके बाद में मैं इनको है ना जमा के और रख देती हूँ। तो यहाँ पे जो बिस्तर पड़ा हुआ था उनको जमा के रख देती हूँ और बेड शीट चेंज करने की सोच रही थी आज मैं, लेकिन आज मैंने नहीं की। अब कल करूँगी, कल धो के डालूँगी क्योंकि आज कपड़े मेरे को ना फ्रेंड्स बहुत सारे हो गए धोने के लिए, इसलिए मैंने आज फिर ये बेड शीट वगैरह चेंज नहीं की। तो अब मैं बेड शीट उसी को बिछा दूँगी और कल जो है कल धो के डालूँगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं झाड़ू लगा लेती हूँ नीचे की, ऊपर की जो पलंग की मेरी सफाई हो गई थी, बिस्तर वगैरह मेरा जम गया था और फिर मैं नीचे साइड में झाड़ू लगा लेती हूँ। तो आप लोग देख ही सकते हो कि कितनी धूल है। धूल तो हर जगह ही होती है फ्रेंड्स। और नीचे ये गिलास पड़ा हुआ है पलंग के, तो उसको भी मैंने उठा लिया था और झाड़ू मेरी लग गई थी। और ये बैनर क्या बिछा हुआ है नीचे ना, उस पे सेल है, तो उसकी वजह से ना फ्रेंड्स कचरा बहुत मुश्किल से सूप में भरा पाता है, धूल तो रह ही जाती है नीचे। और फिर उसके बाद में मैंने आप लोगों को कल बताया ही था कि मेरे कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं, उनको मेरे को धोना है। तो कमरे की सफाई करने के बाद में मैं आ गई थी अपने कपड़ों को, इनको है ना गला देती हूँ। ये गलेंगे जब तक मैं और काम कर लूँगी। ये बर्तन रखी हूँ, बर्तन मांज लूँगी, झाड़ू लगा लूँगी, बाहर जो मेरे ऊपर के काम है वो कर लूँगी और इनको मैं निरमा में गला देती हूँ। तो यहाँ पे क्या बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह भी निकली हुई थी और कल के कपड़े भी थे, मेरे भी थे, बच्चों के भी थे, तो बहुत सारे हो गए थे और आज के भी थे फ्रेंड्स। तो कपड़े तो फ्रेंड्स बच्चों के घर में तो ज़्यादा निकलते ही हैं, तो बस तो फिर मैंने इनको गला दिए थे और ये जब तक मैं दूसरा काम करूँगी तब तक ये गल जाएंगे। और ना ये टक्कू बहुत गंदे कपड़े करती है, मतलब इतने गंदे करती है छोटी वाली, तो उसके बहुत गंदे रहते हैं कपड़े, तो उनको ना छुटाने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत देर में छूटते हैं वो कपड़े, पूरे काले काले कर लेती है। ये क्या पानी से खेलती है ना तो काले काले कर लेगी और उसके चक्कर में फ्रेंड्स कपड़े मेरे गल गए थे। झाड़ू लगाई थी जब तक मेरे कपड़े गल गए थे और फिर मैं इनको धो भी लिए थे। तो धोने की क्लिप मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई क्योंकि देर हो गई थी इनको धोने में, क्योंकि बच्चे कपड़े रहते हैं बहुत गंदे होते हैं तो उनको है ना धोने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने उसकी क्लिप नहीं बनाई। तो यहाँ पे मैं सीधा उनको ये रस्सी पे डाल दूंगी धूप में तो सूख जाएंगे। और टाइम हो रहा होगा 11 या 11:30 बज रहे होंगे, तो मैंने सोचा बाद में नहाऊंगी, पहले इनको डाल दूं क्योंकि धूप कम आने लगी है, इसलिए मैंने सोचा कि ये जब तक सूखेंगे नहाने में मेरे को टाइम लग जाता क्योंकि गुड़िया को भी नहाना था। और अभी हमारे और जो कपड़े पहने हैं ना वो निकलेंगे तो उनको धोने में भी टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने सोचा पहले जो धुल गए हैं उनको डाल देती हूँ और फिर मैं नहाऊंगी। तो यहाँ पे ना आप लोगों को मैंने बता ही दिया है कि इस साइड पतले कपड़े डाल देती हूँ तो यहाँ पे सूख जाते हैं और मोटे वाले कपड़े उस बास पे डाल देती हूँ, तो क्या धूप रहती है तो वहाँ पे सूख जाते हैं। और फिर भी ना फ्रेंड्स कपड़े गीले रह गए थे, पूरी तरीके से सूख नहीं पाए थे, जबकि मैंने 11 बजे धो के डाल दिए थे इनको, तब भी मेरे कपड़े नहीं सूख पाए थे। तो फिर मैंने इनको गीले कपड़े थे ना तो अंदर डाल दिए थे और ये बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह भी नहीं सूख पाई थी, जो पतले कपड़े थे बस वो ही सूख पाए थे क्योंकि धूप ही इतनी मद्दी मद्दी निकल रही, बिल्कुल हल्की हल्की। इनने नहा लिया है तो इनको मैं तैयार कर देती हूँ। अब मैं रह गई हूँ, अभी मैंने नहीं नहाया है क्योंकि इनको तैयार करना भी ज़रूरी था, ठंड भी लग रही थी और ये जहाँ पे हम लोग नहाते हैं ना इधर खुला है तो और ठंडी लगती है, इसलिए मैंने सोचा पहले इनको कपड़े पहना देती हूँ
फिर मैं नहाऊंगी, नहीं तो फिर ये ऐसे ही घूमती रहती तो इनको ठंडी हो जाती। तो यहाँ पे मैंने कपड़े पहनाए, आप लोग देख ही सकते हो कि इन्होंने मनपसंद के कपड़े पहने हैं और बोल रही थी मम्मी घूमने चलेंगे घूमने चलेंगे। मतलब अच्छे से तैयार भी हो गई थी घूमने जाने के चक्कर में। इनको लग रहा था कि मम्मी तैयार कर रही हैं तो कहीं घूमने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स चाय मेरी बज चुकी है और शाम हो गई है। अब हम लोग चलते हैं चाय पीने के लिए। तो यहाँ पे ना ये देखिए आप लोग, ये सब लोग तैयार हैं चाय पीने के लिए। क्यों चाय पीना है? चाय हाँ, पीना है। हाँ, पीना है, चलो। तो फ्रेंड्स चाय तो हमने शाम की पी ली थी और चाय पीने के बाद ना ये कपड़े वगैरह थे तो मैंने सोचा कि इनको जमा लूँ अब, क्योंकि अपने अपने कपड़े अलग अलग रखना पड़ता है। तो बच्चों के अलग रखना पड़ता है, मेरे अलग रखना पड़ता है, गुड़िया के अलग, मतलब सबके कपड़े अलग अलग रखना पड़ता है। तो मैं उनको जमा लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी 2-3 साड़ी भी थी, उनको मैं घिड़ी कर लेती हूँ और जो कपड़े थे ना तो उनको भी मैं घिड़ी कर लेती हूँ। और यहाँ पे बच्चे भी लगे हुए थे अपने अपने कपड़े जमाने में। तो गुड़िया भी बोल रही थी कि मेरे कपड़े उसमें रखो और ये बड़ी वाली भी बोल रही थी मेरे कपड़े उधर रखो। और बस सब लोग अपने अपने कपड़े रखने में जुटे हुए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या उन लोगों को पता है कि कौन कौन से कपड़े कहाँ पे रखना होता है, तो वो लोग भी हेल्प करवा रही थी मेरी और मैं भी जमा रही थी। तो यहाँ पे ना फटाफट इनको रख देते हैं। फ्रेंड टाइम हो रहा होगा 7:30 बज रहे थे। तो इनको है ना छोटी वाली को नींद आने लगी थी गुड़िया को, तो ये सोने के लिए कर रही थी। तो ये सोने से पहले बोल रही थी मम्मी पुंगे तल दो। तो ये मतलब जिद कर रही थी मम्मी पुंगे तल दो, पुंगे बना दो। तो मैंने इसकी बात पे ध्यान नहीं दिया, मैं एडिटिंग कर रही थी इसलिए इसकी बात पे ध्यान नहीं दिया। फिर ये क्या बोलते ही बोलते सोने लगी थी। तो मैंने सोचा बाद में एडिटिंग करूँगी, पहले इसको पुंगे तल के खिला देती हूँ क्योंकि ये सो जाएगी फिर भूखी। इसने खाना भी नहीं खाया था, बस चाय बनाई थी हम लोगों ने, तो चाय से बिस्किट वगैरह खाए हुए थे। तो खाना भी हम लोगों ने किसी ने भी नहीं खाया। तो इसलिए ये क्या जल्दी से सोने लगी, नहीं तो ये सोती नहीं है। पता नहीं ये खेलती रहती हो सकता है, इसलिए वो जल्दी से नींद आने लगी होगी इसको। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि बाद में एडिटिंग करते हैं, पहले इनको कुछ खिला दें। तो यहाँ मैंने उससे बोला कि खाना खा लो, तो खाना इनको खाना नहीं था। तो इनने बोला पुंगे तल दो, तो मैं यहाँ पे पापड़ रखे हुए थे वो तल देती हूँ और पुंगे वगैरह तल देती हूँ। तो ये अपना खा लेंगे, इनका पेट भर जाएगा और ये भले ही फिर सो जाएंगे। मैं अपना काम कर लूँगी उसके बाद में और ये आराम से सो जाएंगे। और फिर गैस में पता नहीं क्या हो रहा था, वो जैसे मैंने कढ़ाई रखी तो भक 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 की आवाज़ आ रही थी उसमें से। मैंने सोचा पता नहीं क्या हो रहा है। फिर मैंने उसको ऊपर वो क्या दीपक वगैरह रख के वो कढ़ाई को ऊपर करा तो सही से जलने लगा वो, नहीं तो वो भक 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 ऐसा हो रहा था। अब पता नहीं क्या हो रहा था उसमें। तो ये कढ़ाई भी क्या जैसे ये वाली कढ़ाई रखती हूँ ना तो ये ऐसा करता ही है वो। पता नहीं उसमें क्या होता है कि वो नीचे मतलब जो कढ़ाई रखती हूँ तो नीचे वो स्टैंड उसके जो हैं वो छोटे छोटे हैं क्या है, तो उसकी वजह से वो भक भक करता है। तो फिर मैंने उसको है ना दीपक पे जमा दिया था, तो दीपक पे वो जम गया था। तो मैंने बच्चों के लिए ये तल दिए थे। तो इन्होंने है ना खा भी लिए थे और खाने के बाद में अब ये भले ही सो जाती तो इतनी टेंशन नहीं रहती। और अगर ये खाने से पहले सो जाती ना तो फिर मैं ही पछताती बाद में। इसलिए मैंने सोचा कि मेरा काम बाद में करूँगी, पहले इनको खिला पिला देती हूँ। तो फिर साथ साथ में मैंने ना ज़्यादा तल लिए थे तो सब लोगों ने यही खा लिए थे। हमारा नाश्ता टाइप का हो गया था, शाम का नाश्ता। और खाना अभी हम लोगों ने अभी खाया नहीं है, तो पहले इसका नाश्ता कर लेते, भूख लगेगी तो खाना खा लेंगे। मतलब वही 10-11 तो बज नहीं है खाने में। तो यहाँ पे ये बच्चे लोग भी खा लेंगे। अब इन मैडम को हमने खिला पिला दिया है, अपना काम रोक के। अब इनकी नींद भग गई है तो इनको देखो, अब इनको नींद थोड़ी ना आने वाली है। अब ये हमको ही सुला देंगी लेकिन ये इनकी आंखों में नींद नहीं आएगी, क्योंकि इन लोगों की आदत है 10-11 बजे तक सोने की। तो ये लोग क्या करती हैं कि मस्ती करती रहती है। आज तो पता नहीं कैसे सो रही थी, नींद आ गई थी, लेकिन अब वो नींद भी भग गई इनकी।
तो आप लोग देख ही सकते हो फ्रेंड्स कि ये लोग किस तरीके से देखो मस्ती कर रही हैं, खेल में लगी हुई है। हमने इनसे बोला कि पोएम सुना दो, तो इनने पोएम भी नहीं सुनाई और अपनी मस्ती में लगी हुई थी और पोएम का नाम सुन के और भाग गई थी।